student. Today's topic crop productions for 8th class. 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो उनका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो क्रॉप प्रोडक्शन का है और आज हम लोग यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन जो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे कि क्रॉप्स कैसे होती हैं, किस तरह से पहले होती थी, ये सारी चीज़ें और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक, तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि पुराने समय में जो पीपल्स होते थे वो ग्रुप्स में रहते थे और वो पूरी तरह से जो आपके जंगल यानी फॉरेस्ट होते थे उन पर पूरी तरह से डिपेंड होते थे. चाहे फूड का ले लीजिए, चाहे क्लॉथ्स ले लीजिए, चाहे रहने के लिए ले लीजिए, वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड होते थे. ठीक है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम आगे आता रहा तो जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनमें काफ़ी डेवलपमेंट आया और उस डेवलपमेंट को हम लोग एग्रीकल्चर में भी वो डेवलपमेंट जो होता है वो एग्रीकल्चर में भी हम लोग देख सकते हैं. ठीक, उस एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट आया उसमें आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो मेन है. क्रॉप प्रोडक्शन में आप इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे. बाकी और भी चैप्टर्स में हैं. ठीक है, तो क्रॉप्स मतलब आप सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप्स का देखते हैं कि द प्लांट विच ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर गेट यूजफुल प्रोडक्ट एंड टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स. ठीक, अब इसको आप देखिएगा जरा ध्यान से. देखिए, अगर हम लोग अपने घरों में कोई भी प्लांट को ग्रो कराते हैं यानी उगाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक, जैसे आपने कहा कि आपने एक मनी प्लांट लगाया, तो मनी प्लांट लगाया आपने एक गमले में लगाया, दूसरे में लगाया, 3 में लगाया. ठीक है, तो ये आपने कहा कि एक स्मॉल पीसेस फॉर्म में आपने उस चीज़ को कवर अप किया. लेकिन क्रॉप में क्या है, जो क्रॉप मैन के थ्रू एक लार्ज नंबर में, लार्ज मतलब काफ़ी बड़ी जगह में और एक ही क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा जगह में जब उसको ग्रो कराया जाता है यानी कि इसमें आपका लार्ज नंबर गेट यूजफुल प्रोडक्ट. ठीक है, जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसको अगर हम लोग लार्ज स्केल पे, लार्ज नंबर में हम लोग उसको ग्रोन कराते हैं और जिससे हमें न्यूट्रिशंस वगैरह जो मिलते हैं, तो इस तरह इसको हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं. अब न्यूट्रिशंस यानी क्रॉप्स जितने भी आपने कहा, चाहे गेहूं ले लीजिए, वीट ले लीजिए, आप राइस ले लीजिए, ठीक है, बार्ले ले लीजिए, कोई भी चीज़ें लेंगे या आप वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ये सब क्रॉप्स में ही आते हैं. तो इन सभी से आपको न्यूट्रिशंस मिलता है. ठीक है, आपको विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो सारी चीज़ें हमें वेजिटेबल यानी क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फूड, इन सब चीज़ों से पूरा मिलता है. ठीक, हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग को अपना खुद की बॉडी को एनर्जेटिक कराना है, ठीक है, एनर्जी लेनी है, आगे बिल्डअप कराना है, उसको ग्रो कराना है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले खाना खाते हैं. ठीक, और वो हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, वो फूड जो है वो हमें क्रॉप प्रोडक्शन से यानी क्रॉप के ग्रोथ से ही मिल रहा है. तो क्रॉप क्या यानी बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज एरिया में जब हम लोग ग्रो अप कराते हैं किसी प्लांट को जो हमारे लिए यूज़फुल है, उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं. जैसे इसमें आपका ओट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, राइस है, ये सारे जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं. तो इनमें हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इतने, जैसे राइस है, अब राइस आपने कहा कि एक पौधा तो नहीं आपने गमले में उगाया और उसको खा लिया, नहीं, वो क्या है, वो पूरा एक लार्ज स्केल पर वो पूरा ग्रोन करा जाता है और उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करते हैं. तो ये आपका क्रॉप है, यानी क्रॉप में आपका लार्ज नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रॉप्स हैं उनमें जैसे आपने कहा कि क्रॉप में हम लोग सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं. ठीक है, तो वो ये सभी जो हैं वो फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, यानी जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. तो उन टर्म्स को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. फूड क्रॉप्स में जैसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर सीरियल्स पढ़ेंगे. यानी कि कोई भी ग्रास के तरह दिखने वाले, ठीक है, जो ग्रास की तरह
आपको दिख रहा है उसका हम लोग कल्टीवेटेड कराते हैं, उसको हम लोग ग्रो अप कराते हैं, तो उसको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं। जैसे आपने नॉर्मली वीट जो है, बार्ले जो है, ये सब क्या है आपको ग्रास के फॉर्म में दिखाई देते हैं। देखिए ग्रास के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं, यानी इसमें हम लोग बोलेंगे एनी ग्रास कल्टीवेटेड फॉर द edible component of its grain, ठीक है। ऐसा जो आपका अनाज होता है जो हमें ग्रास के फॉर्म में कल्टीवेटेड होता है, ठीक है, ग्रास कल्टीवेटेड, ठीक, तो उसको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका वेजिटेबल आता है। तो वेजिटेबल तो मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और सब लोग रोज खाते भी होंगे, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में आपके जितने भी वेजिटेबल में कैप्सिकम है, आपका कैबेज है, पी है, ठीक, ये सारे जो हैं वेजिटेबल हैं, नॉर्मली सब लोग अपने घरों में बहुत यूज़ कर रहे हैं और इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हेल्दी होता है हमारे लिए, ठीक। तो इससे वेजिटेबल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वेजिटेबल में मिलती है। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को ग्रो अप कराने के लिए, ठीक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज consumed by humans, ठीक है। एक प्लांट्स का पार्ट, जैसे आपका वेजिटेबल है, अब आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सारी ग्रीन फॉर्म में आपको दिखती है, पी वगैरह, फूड के फॉर्म में आप लोग उसको यूज़ करते हैं। तो एज अ फूड, ह्यूमन एज अ फूड के फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका फ्रूट्स आता है। फ्रूट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब लोग उसकी इम्पोर्टेंस को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। और फ्रूट्स भी बहुत उसके लिए भी बहुत प्रेशर दिया जाता है कि फ्रूट्स जो है वो रेगुलर हमें कम से कम एक फल तो खाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर शीड बेयरिंग स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो जिसमें सीड मिल रहा है वो आपका जो बियर कर रहा है, सीड बियर कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट्स बोलेंगे। तो फ्रूट्स में आपका गुआवा आ जाएगा, ग्रेप्स आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, ठीक है। नोट्स आपको सभी के पास पहुंच चुके हैं और इनको यहाँ पर थोड़ा एक इजी लैंग्वेज में और समझ लेंगे। दे आर seed bearing structure in flowering plants, ठीक है। सीड बेयरिंग मतलब जिसमें आपका बीज जो है वो होता है उसके अंदर। आप देख रहे हैं सारे जो ग्रेप्स, आप कोई भी फ्रूट्स ले लेंगे, ग्रेप्स ले लें, चाहे आप गुआवा ले लें, एप्पल ले लें, सब में आपको जो सीड है वो आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके फ्रूट्स। यहाँ पे आपका सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये जो क्रॉप्स हैं ये हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं जो कि हम लोग इसको रेगुलर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनकी भी बहुत अच्छे से इनका प्रोडक्शन किया जाता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं, ठीक। इसमें अब आगे जो है जैसे आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें आपका एग्रीकल्चर ये एक मेन पार्ट है जो जिससे शुरुआत होगी इस क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर की, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बोलते हैं तो सिंपल एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल, यानी कि जो भी हमने बताया आपको, लार्ज स्केल पर जब हम लोग
क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है, जो फसल उगाते हैं वो हमारा क्या है, वो पार्ट जो है वो किसके अंतर्गत आता है, सारी चीजें वो एग्रीकल्चर, यानी उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर, खेती बोलते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर जैसे आपका क्वेश्चंस जो है वो इस टाइप से बन सकते हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक, तो आप बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल, ठीक। नेक्स्ट इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में है, जिसमें अभी हमने आपको यहाँ पर ये बताया था कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसके ये एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कैसे ग्रो अप कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो इस ब्रांच को, जिसमें हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स और भी जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। तो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या हुई, जिसमें आपका इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है उनको ग्रो अप कराते हैं, वो आपका हॉर्टिकल्चर हुआ। इसके बाद हम लोग इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में देखेंगे। इसमें टाइप ऑफ क्रॉप्स में आपका फर्स्ट जो है वो खरीफ क्रॉप है। ये क्रॉप जो होती है वो कहाँ पर, दीज क्रॉप आर शोन इन बिगिनिंग ऑफ मानसून, दैट इज बिटवीन जून एंड जुलाई, यानी जून एंड जुलाई के बीच में इसको क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, शुरुआत होती है इसकी। क्यों? क्योंकि उसमें उस समय इस क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो ये जो टाइम होता है वो काफ़ी सुटेबल टाइम होता है। इस टाइम से इसमें ग्रो अप कराया जाता है और ये सितंबर और अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर तक इसको हार्वेस्टिंग फॉर्म में कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल में मेज और राइस जो है, ठीक, मेज एंड राइस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका रबी क्रॉप्स आता है। दीज क्रॉप्स आर शोन इन विंटर, दैट इज बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर में इसको हम लोग लगाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसको हार्वेस्टेड कब करते हैं, तो हार्वेस्टेड इन मार्च, दे आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली अभी इस समय क्या चल रहा है आपका, वीट है ना, आप लोग सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने गांव में घूमने भी जाते हैं तो इस टाइम में देखते हैं कि गेहूं वगैरह जो है वो कट रहा होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय के टाइम की आएगी, तो इनको हम लोग नॉर्मली विंटर सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसके बाद एक आपकी लास्ट जो है, वैसे तो मेनली आपका 2 ही है यहाँ पर, लेकिन एक ज़ैद क्रॉप्स के ज़ैद क्रॉप है वो, इसको और एक बार आप देख लीजिए। ज़ैद क्रॉप जो होती है वो समर सीज़न जो होता है उसमें ग्रो अप होता है। तो इसमें नॉर्मली हम लोग अभी जो देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है, जैसे इसमें आपका कुकुम्बर आ जाता है, ठीक है, पम्पकिन आ जाता है और आपका वाटरमेलन भी आता है। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन, उनको हम लोग ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। आज आपका इतना ही काफ़ी है और यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से पहले इसको पढ़िए। नेक्स्ट आपका इसके आगे क्रॉप प्रोडक्शन में जो जो पॉइंट्स हैं, प्लगिंग वगैरह, लेवलिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड टर्म्स जो हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।